महाशिवरात्रि पर धन और तरक्की के लिए करें ये 7 काम। महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी और इस दिन व्रत रखा जाएगा तथा भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा की जाएगी। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है और शुभ लाभ भी प्राप्त होते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी समस्या, धन की कमी, करियर में रुकावट या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि के अवसर पर कुछ विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। शिव पुराण में पूजा के साथ साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाकर घर ले आए, ये एक चीज बन जाएंगे धनवान। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों आइए बात करते हैं। नंबर पहला क्या है? शिव मंदिर में दीपक जलाएं। महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में रात के समय दीपक जलाने का विशेष महत्व है। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर ने अपने पिछले जन्म में रात में शिवलिंग के पास दीपक जलाया था, जिसके फलस्वरूप वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर ऐसा करने से आपको भी धन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की रात को आप भी शिव मंदिर में दीपक जला सकते हैं। धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर दूसरा, पारद शिवलिंग की स्थापना। महाशिवरात्रि पर यदि घर में पारद शिवलिंग की स्थापना की जाए तो धन की कमी दूर होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके लिए एक छोटा पारद शिवलिंग खरीद कर घर के मंदिर में स्थापित करें और महाशिवरात्रि से इसकी पूजा प्रारंभ करें। इस उपाय से घर में आर्थिक समृद्धि आती है और गरीबी दूर होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर तीसरा क्या है? इस फटिक शिवलिंग की पूजा। यदि आप चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन इस फटिक शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। मंत्र नमः शिवाय मंत्र जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपके हाथ से होने वाला फालतू खर्च रुकता है और आप धन की बचत कर पाने में सक्षम बनते हैं। नंबर चौथा, हनुमान जी की पूजा करें। महाशिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। शिवलिंग पर हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे बहुत खास माने जाते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिव जी और हनुमान जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इससे भक्तों की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। मान्यता है कि हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं। शिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा पढ़ने से भक्तों पर दोनों देवताओं की कृपा बरसती है। इससे जीवन की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों, नंबर 5वां क्या है? सुहागिन महिलाओं को करे दान। शिवरात्रि पर सुहागिन महिलाओं को दान करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ती है। ऐसा करने से रिश्तों में
मधुरता आ सकती है और समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग के सामान में लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम जैसी चीजें शामिल हैं। मान्यता है कि सुहाग का सामान उपहार में देने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लाल रंग को शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लाल साड़ी, लाल चूड़ियां जैसी चीजें उपहार में देना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। नंबर 6वां, खीर और घी का दान करें। शिवरात्रि पर बिल्व वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करने से महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे जीवन भर सुख सुविधाएं और कार्यों में सफलता मिलती है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन बिल्व वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करने से भक्तों पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी होती है। ऐसा करने वाले लोग जीवन में सभी सुख सुविधाएं पाते हैं, साथ ही उनके सभी काम सफल होते हैं। नंबर 7वां, अनाज और धन का दान करें। महाशिवरात्रि पर जरूरतमंदों की मदद करने का महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार गरीबों को अनाज और धन दान करने से पुराने पापों का प्रभाव खत्म होता है। इससे अक्षय पूर्ण मिलता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दान पूर्ण करने की परंपरा है। दान करने से न केवल जरूरतमंदों को मदद मिलती है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुण्य भी प्राप्त होता है। नंबर 8वां, समी के पत्ते और चमेली के फूल। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव को समी के पत्ते बहुत प्रिय हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन समी वृक्ष के पत्तों को भगवान शिव की पूजा में शामिल करने से अपार धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा में चमेली के फूलों का भी इस्तेमाल करना फलदायी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर 9वां क्या है? रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने का विधान माना जाता है। साथ ही इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन इन दोनों कामों को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा बरसती है। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाकर कौन सी चीज घर लाएं। अगर आप धन, समृद्धि और सफलता की इच्छा रखते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष उपाय करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र उठाकर अपने पास रखता है तो उसे अपार धन, व्यापार में सफलता और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। इसे पूजा स्थल, तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। बेलपत्र का महत्व और उपयोग। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए और पूजा समाप्त होने के बाद उस बेलपत्र को उठाकर अपने पास रख लेता है तो यह उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक हो सकता है। बेलपत्र को अपनी तिजोरी, पर्स, धन रखने की जगह या व्यापार स्थल पर रखना शुभ माना जाता है। यह धन की वृद्धि करता है और किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या से निजात दिलाता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें
माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।